विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में भी हम प्रहलाद जी के मन में जो चिंतन चल रहा था उसी को देख रहे थे। इस एपिसोड में भी प्रहलाद जी और कुछ चिंतन कर रहे हैं अपने आत्मा के प्रति। मिथ्याभिन, क्रोध, मलिनता, हिंसा आदि को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये क्षुद्र गुण महान आत्माओं के अपने प्रभाव में नहीं ला पाते। पिछले कष्टों को बार बार स्मरण करो और खुशी खुशी मन की वृत्तियों से अनुसंधान करो कि मैं कौन हूँ। ऐसे कहते हैं कोई भी आध्यात्मिक जो सफ़र शुरू होता है ना, उसमें सबसे पहला ये प्रश्न मन में उठने लगता है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। अगर हम में किसी के भी मन में यह प्रश्न उठा है ना, तो वही वो पल था जहाँ से सही में हमारा आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो गया है। प्रहलाद जी भी वही कह रहे, अनुसंधान करना है तो इसी प्रश्न पर करना चाहिए, मैं कौन हूँ। ये ऐसा प्रश्न है कि इसके ऊपर चिंतन करते करते ही आपको ये महसूस होगा कि आप एक गहरे ध्यान में उतरने लगे हो। ये ऐसा एक साधन माना गया है, ये प्रश्न अपने आप में एक ऐसा साधन माना गया है जो अपने भीतर की एक जर्नी को, सफ़र की शुरुआत करवाता है। यह सब कैसे हुआ और इससे मेरा पिंड कैसे छूटे। हे आत्मा, तुम सदा जागृत रहती हो, अपनी ऊर्जा से ही जागृत रहती हो, और जिन अनुभवों के बीच से गुजरना पड़ता है उन सब का ज्ञान तुम्हें रहता है। आत्मा कभी सोती नहीं है, ये प्रहलाद जी कह रहे, तुम हमेशा जागृत रहती हो। चेतना सदैव जागृत रहती है। शरीर सो जाता है, इंद्रियां सो जाती है, लेकिन चेतना और आत्मा सदैव जागृत अवस्था में ही रहती है। वास्तव में यह वह ऊर्जा है जो अनुभूत पदार्थों के संपर्क में आती है, परंतु जागृत रहने के कारण तुम अनुभवों को अपने से जोड़ लेती हो। हे आत्मा, तुम शरीर रूपी पुष्प का सुगंध हो। जिस प्रकार सोने से भिन्न भिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ तुम ही से गढ़े जाते हैं। सोने से अलग अलग आभूषण बनते हैं ना, कितने सारे अलग अलग आकार के आभूषण, रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के आभूषण बनते हैं, लेकिन उसके भीतर जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है? वो सोना ही होता है। उसी प्रकार यह संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ अनुभव हो रहा है, भले अलग रंग, आकार, रूप में क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर जो एक ही तत्व है ना, वही तुम आत्मा हो। ये प्रहलाद को चिंतन से और मनन से महसूस हो रहा है। यह तुम हो, यह मैं हूं आदि उक्तियों का प्रयोग तब होता है जब तुम अपने को प्यार करती हो या अपनी खुशी के लिए अपनी प्रशंसा करती हो। आत्मा ही आत्मा की प्रशंसा कर रही है। जब आत्मा को लगता है खुद की प्रशंसा करना है, तब द्वैत का भाव निर्माण करती है और खुद की प्रशंसा कर लेती है। वास्तविकता में दो नहीं है।
ये तो सिर्फ एक खेल की तरह खुद की प्रशंसा करने की इच्छा उठी तो द्वैत का भाव हो गया और खुद ही खुद की प्रशंसा कर रही है। जिस प्रकार जंगल की भयावह अग्नि क्षण क्षण अनेक तरह के रूप धारण करती है, जबकि होती वह एक ही लपट है। कभी जंगल में आग लगती है ना, तो आपने देखा होगा कितने अलग अलग आकार दिखते हैं। तुरंत कुछ क्षण में एक आकार, दूसरे क्षण में दूसरा आकार। पर वास्तविकता में वो क्या है? वास्तविकता में तो वो अग्नि की एक लपट ही है। भले ही उसके आकार अलग अलग दिखाई दे, लेकिन है तो एक ही अग्नि। उसी प्रकार तुम्हारा अद्वैत रूपी ब्रह्मांड इन विविध पदार्थों में प्रकट होता है। तुम उस सूत्र के समान हो जिससे इन सभी लोगों को पिरोया जा चुका है। तुम एक सूत्र हो जिसमें सारे लोक स्थित है। फिर से एक बार भगवत गीता का एक रेफरेंस, कृष्ण भगवान भी कहते हैं ना, सूत्रे मणिगणा इवा। जैसे मैं तुम्हारे भीतर, सारे मणियों के भीतर जो सूत्र होता है जिससे वो माला बनती है, हे आत्मा, ये सारे लोकों के भीतर तुम ही एक सूत्र हो। तुम में ये सारे लोग पिरोए गए हैं। प्रहलाद जी को भी यह अनुभव हो रहा है। सभी लोग अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तुम में स्थित रहते हैं तथा तुम्हारे माध्यम से सब कुछ अभिव्यक्त होता है, तो भी ये लोग अस्तित्व प्राप्त किए हुए दिखाई देते हैं। तुम ही हो, लेकिन फिर भी इन लोकों का अस्तित्व एक अलग से प्रतीत होता है या दिखाई देता है। परंतु जब तुम नहीं होगी तो ये भी नहीं होंगे। तुम हो, इसलिए ये सारे लोग, उनका अस्तित्व भी प्रतीत होता है। तुम नहीं होंगे तो ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे लोग भी नहीं होंगे। सुख और दुख तुम्हारे पास पहुंचते ही उस प्रकार ढेर हो जाते हैं जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के पास पहुंचते ही विलीन हो जाता है। सुख और दुख तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ये उन तक, वो आत्मा तक सुख और दुख ये भावना पहुंच ही नहीं सकती। अंधकार प्रकाश के पास पहुंच सकता है क्या? उसी प्रकार आत्मा की ये स्तुति चल रही है, चेतना की ये स्तुति चल रही है, जो प्रहलाद जी अनुभव भी कर रहे हैं और उसके ऊपर मनन और चिंतन भी कर रहे हैं। हे आत्मा, सुख और दुख तथा हर्ष तथा विषाद तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ये जो सारी भावनाएं, ये सारा हम अनुभव करते, मुझे पता है ये तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और उस समय अपना अस्तित्व गवा बैठते हैं जब उन्हें बोध होता है कि वे तुम्हारे आश्रित है। जब ये बोध हो जाता है ना कि ये तुमसे ही उत्पन्न हुए, तब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। अज्ञान जब तक है, अहम जब तक है, तब इन सबका अस्तित्व है, क्योंकि तभी वो बोध नहीं है कि ये तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारे भीतर से ही आए हैं। दुख और सुख के भ्रामक अनुभव उसी प्रकार आग झपकने भर में बनते और मिटते हैं, जिस प्रकार आग झपकने भर में दृष्टि संबंधी भ्रम बनते और बिगड़ते हैं। कभी कभी आंख हम मिचकाते हैं ना, तो उससे कुछ भ्रम भी दिखते हैं। आपने देखा होगा मृगजल जिसे कहते, कभी आंखों के झपकने से धूप से जा रहे हो, दृष्टि संबंधी भ्रम, पर आप ठीक से आंख को बंद करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो और खोलो तो उनकी वास्तविकता नहीं रहती। उसी प्रकार ये जो सारे ये दृष्टि झपकाने से जैसे भ्रम मिट जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बोध से ये जो कुछ भ्रम लग रहे हैं वो मिट जाते हैं। वे चेतना के प्रकाश में प्रकट होते हैं और जब उन चेतना से अभिन्न समझा जाता है तो वह अदृश्य भी हो जाते हैं। चेतना से ही प्रकट है, लेकिन बोध होते ही अदृश्य हो जाते हैं। कौन है इस रहस्य का दृष्टा? इस प्रकार हर पदार्थ में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, अतः ये क्षणिक कारण कैसे ठोस और स्थायी परिणाम दे सकते हैं? हे आत्मा,
तुम सुख और दुख का भोग ऐसे करती हो जैसे वास्तविक हो, जबकि तुम उस ज्ञानी व्यक्ति की चेतना के माध्यम से देखती और ग्रहण करती हो जो अपनी समभाव की स्थिति को कभी छोड़ता नहीं। ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो आत्मा ज्ञानी की दृष्टि से देखते समभाव में रहती है। वैसे लगता है आत्मा ही सुख का अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, वास्तविकता नहीं है। ज्ञानी कैसे समभाव से देखता है, वैसे आत्मा उस दृष्टि से सब कुछ अनुभव करती है। परंतु जब किसी अज्ञानी और अजागृत व्यक्ति के हृदय में यही बातें घटती है, तब तुम्हारे अनुभव कैसे होंगे यह बता पाना मेरे लिए असंभव है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के जो हृदय में यही बातें जब घटती है तो तुम कैसे अनुभव करती हो, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्रहलाद अभी खुद ज्ञान में आ गया है। तो अभी अज्ञानी कैसे अनुभव करता है वो प्रहलाद जी को समझ में नहीं आ रहा। हे आत्मा, तेरा जय जयकार हो। तुम अपरिमित ब्रह्मांड को तुमने प्रकट किया है। तुम ही परम शांति हो। तुम्हारी जय हो आत्मा। तुम शास्त्रों के बहुत से परी हो, तुम्हारी जय जयकार हो। शास्त्रों से भी परे हो तुम, शास्त्र भी तुम तक नहीं पहुंच सकते, उससे परे तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारी मैं जय जयकार करता हूं। मैं पूर्ण समभाव की स्थिति में हूं और परम शांति में स्थित हूं। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरा भी जय जयकार और तुम्हारा भी जय जयकार। इतने तादात्म्य हो गए, चिंतन करके अनुभव में आने लगा है कि चेतना और आत्मा क्या है। और अब ये समझ में आ गया कि मैं उस स्थिति तक पहुंच गया हूं। तो प्रहलाद उस स्थिति में आ गए हैं और कह रहे कि मेरा भी जय जयकार और तुम्हारा भी जय जयकार। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या बातचीत होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।